हेलो एवरीवन। हम बात करने जा रहे हैं डिग्री और कार्डिनैलिटी की, जो कि माइस्क्यूएल टेबल्स पर फाइंड आउट की जाती है। इसका एक क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है 2 मार्क्स में, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और आसानी से हम 2 मार्क्स इसमें ला सकते हैं। पहले बात करते हैं कि डिग्री और कार्डिनैलिटी होती क्या है। किसी भी टेबल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को बोला जाता है डिग्री और टोटल नंबर ऑफ रोज़ को बोला जाता है कार्डिनैलिटी। मान लीजिए आपके पास एक टेबल है जिसमें 4 कॉलम और 6 रो हैं। 4 कॉलम्स आर देयर एंड 6 रोज़। तो वो जो 4 कॉलम की हम बात कर रहे हैं वो कहलाएगा टेबल की डिग्री, और 6 रोज़ को बोला जाएगा टेबल की कार्डिनैलिटी। ओके, तो एग्ज़ाम में कभी कभी तो डायरेक्ट एक टेबल देख करके पूछ ले जाता है कि इस टेबल के लिए आप बताइए डिग्री क्या है और कार्डिनैलिटी क्या है। या फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वो आपको टेबल देने के बाद बोलेंगे कि इसमें 2 कॉलम और ऐड कर दिए, एक रो डिलीट कर दी, तो अब टेबल की डिग्री या कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको अगर बोला जा रहा है कि कॉलम ऐड करना है, मतलब जितने कॉलम हैं आप उसमें 2 कॉलम और प्लस कर दीजिए। अगर 4 कॉलम है और बोला जा रहा है 2 कॉलम और ऐड कर दिए गए, इट मीन्स अब कॉलम कितने हो गए 6, तो डिग्री हो जाएगी 6। और ऐसे ही मान लीजिए पहले से 6 रो थी और एक रो को डिलीट कर दिया, तो एक रो कम हो गई, मतलब अब हो गई 5 रोज़, तो कार्डिनैलिटी हो गई 5। अब यहाँ कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, कई बार स्टूडेंट्स उल्टा लिख देते हैं। डिग्री में नंबर ऑफ़ रोज़ की डिटेल लिख देते हैं और कार्डिनैलिटी में नंबर ऑफ़ कॉलम्स की। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है और इस चीज़ को एकदम क्लियरली अपने दिमाग में रखना है कि डिग्री मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स टेबल में और कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ़ रोज़। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आसानी से नंबर ले सकते हैं। अब आप जब क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो वहाँ आप क्लियरली मेंशन करिए कि डिग्री इक्वल दिस एंड कार्डिनैलिटी इक्वल दिस। केवल आप अगर नंबर लिखाएंगे कि 4,6, तो यहाँ ये नहीं पता चल रहा कि आप किसको डिग्री बोल रहे हो और किसको कार्डिनैलिटी बोल रहे हो। तो आप वहाँ लिखें अपनी तरफ से कि डिग्री ये वैल्यू है और कार्डिनैलिटी ये वैल्यू है। आई होप आपको डिग्री और कार्डिनैलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।